वीडियो के अंतर्गत उन्होंने भारतीय सेना को निरंकुश पाकिस्तानी सेना के साथ कंपेयर कर दिया था। 1989 और 90 के नरसंहार को कावलंजिंग की हत्या से कंपेयर कर दिया था। कश्मीर ट्रेजेडी को महत्वहीन बताने का प्रयास किया था। तो क्या वास्तव में भारतीय सेना और पाकिस्तानी सेना एक समान है? अगर एक समान नहीं है तो आखिर सत्य क्या है? आखिर ऐसे विचार कैसे जन्म ले लेते हैं? साई पल्लवी जैसे एक्ट्रेस के मस्तिष्क में ऐसे विचार उत्पन्न हो जाते हैं, तो वही कई दिग्गज कलाकारों के मस्तिष्क में ऐसे विचार जन्म ले लेते हैं, तो वही कई नेताओं के मन में भी ऐसे विचार उत्पन्न हो जाते हैं, तो कई सोशल एक्टिविस्ट के मस्तिष्क में ऐसे विचार जन्म लेते हैं। जय हिंद दोस्तों, मैं हूं हीरा प्रियार, इंडियन आर्मी रिटायर्ड सोल्जर, और आप देख रहे हैं देशभक्ति डायलॉग। चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, लाइक करें, कमेंट करें। और हाँ, जो लोग वीडियो को देख तो जाते हैं लेकिन चैनल को सब्सक्राइब नहीं करते हैं, प्लीज चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें ताकि और भी वीडियोज आपको मिलते रहें। दोस्तों, आज बात की जाएगी साउथ की एक्ट्रेस साई पल्लवी की, जो कि एक पॉडकास्ट के दौरान अपनी फिल्म के प्रमोशन के लिए इंटरव्यू दे। अब वह इस इंटरव्यू में कही हुई बातों को और अपने वक्तव्यों को लेकर चर्चा का विषय बनी है, जिसके कारण अब लोग काफी नाराज नजर आ रहे हैं और अपनी नाराजगी को सोशल मीडिया में व्यक्त कर रहे हैं। इस प्रकार यहाँ पर साई पल्लवी ट्रेंड कर रहा है, और वो भी ऐसे समय में जब साई पल्लवी अपनी आगामी फिल्म रामायण पर काम कर रही है, जिसमें भगवान राम का रोल यहाँ पर रणबीर कपूर निभा रहे हैं, तो वही माता सीता का रोल यहाँ पर साई पल्लवी निभा रही है। और ऐसे ही बयानबाजी वह सन 2022 में भी कर चुकी है, जब वह विराटा पर्वम फिल्म का प्रमोशन कर रही थी। तब उसने गौरक्षा के नाम पर हो रही हत्या और कश्मीरी पंडितों के खिलाफ हो रहे अत्याचार के बारे में बोला था और उसे एक लिंचिंग करार दिया था। तब उस समय बजरंग दल ने साई पल्लवी के खिलाफ शिकायत दर्ज करी थी, जिसमें साई पल्लवी ने 1989 और 90 के नरसंहार को कावलंजिंग की हत्या से कंपेयर कर दिया था, जिसमें साई पल्लवी ने कश्मीर ट्रेजेडी को महत्वहीन बताने का प्रयास किया था। दोस्तों, अगर देखा जाए तो बॉलीवुड इंडस्ट्री के अंतर्गत ऐसा कहने वालों में केवल साई पल्लवी ही अकेली नहीं है। तो क्या वास्तव में भारतीय सेना और पाकिस्तानी सेना एक समान है? अगर एक समान नहीं है तो आखिर सत्य क्या है? आखिर ऐसे विचार कैसे जन्म ले लेते हैं? साई पल्लवी जैसे एक्ट्रेस के मस्तिष्क में ऐसे विचार उत्पन्न हो जाते हैं, तो वही कई दिग्गज कलाकारों के मस्तिष्क में ऐसे विचार जन्म ले लेते हैं, तो वही कई नेताओं के मन में भी ऐसे विचार उत्पन्न हो जाते हैं, तो कई सोशल। जब ये वीडियो वायरल हुई तो लोगों ने इसका समर्थन भी कर दिया था, लेकिन बाद में लोगों ने इसका बहिष्कार भी किया, जिसके कारण बहुत ट्रोल हुई, जिसमें उस वीडियो के अंतर्गत उन्होंने भारतीय सेना को निरंकुश पाकिस्तानी सेना के साथ कंपेयर कर दिया था। आखिर यह वीडियो और ये क्लिप इतना क्यों सुर्खियां बटोर रही है और क्यों वायरल हुई है? आज 31 अक्टूबर को रिलीज हो रही है। यह मूवी मेजर मुकुंद वरदराजन के जीवन पर आधारित है, यानी कि उनकी बायोपिक है, जिसमें साई पल्लवी अपना रोल निभा रही है। अगर बात करें मेजर मुकुंद वरदराजन की बात करें तो वह 22 राजपूत रेजिमेंट से बिलोंग करते थे, जिनका IC नंबर 72861 माइक है, और उनका रैंक उस समय मेजर था, जब वह देश के लिए अपने प्राणों का बलिदान दे चुके थे। और जब यह हादसा हुआ था तब वह 44 राष्ट्रीय राइफल में डिप्लॉय थे, और शोपिया डिस्ट्रिक्ट में आतंकवादियों से लोहा लेते हुए उन्होंने अपने देश के लिए अपने प्राणों के बलिदान दे दिया था। ऐसे महान सपूत को और वीर सपूत को हम बार-बार नमन करते हैं और सैल्यूट करते हैं। अब क्या वास्तव में साई पल्लवी ही इसकी दोषी है, जहां पर इस प्रकार वातावरण हो और दिमाग को असर करता हो, जहां पर इस प्रकार का नैरेटिव, एक ही प्रकार का नैरेटिव चलता हो? जाहिर है कि ऐसे में मस्तिष्क में ऐसे विचार उत्पन्न होने संभव है, लेकिन सबसे बड़ा दुर्भाग्य हमारे देश का यह है कि यह हमारी संस्कृति, सभ्यता, राष्ट्र की पहचान, भारत की अस्मिता और साथ में भारतीय सेना की अस्मिता को गहरा चोट और आघात पहुंचाती है। एग्जाम्पल के तौर पर, जब भारतीय सेना के नॉर्दर्न कमांड के आर्मी कमांडर लेफ्टिनेंट जनरल उपेंद्र द्विवेदी ने पाकिस्तान को तीखी प्रतिक्रिया देते हुए एक ट्वीट किया था कि हम पाकिस्तान से पीओके लेने के लिए, वापस लेने के लिए तैयार हैं, हम बस भारत सरकार के ऑर्डर्स का इंतजार कर रहे हैं। जैसे हमको ऑर्डर्स मिलता है तो हम जल्द ही ऑपरेशन को लॉन्च कर देंगे।
और अगर पाकिस्तान ने यहाँ पर सीज फायर का उल्लंघन करने की कोशिश करी तो हम उसका ऐसा जवाब देंगे कि पाकिस्तान ने इसकी कल्पना भी नहीं की होगी। उसी की प्रतिक्रिया देते रिचर्ड चड्ढा ने यहाँ पर फिर रिट्वीट किया था कि उसने कहा था कि गलवान सेज हाई, यानी कि उसने यहाँ पर व्यंग करते हुए भारतीय सेना का मजाक बना दिया था। जो ऋचा चड्ढा का कहना था कि यह असंभव है। बाद में ऋचा चड्ढा को यहाँ पर अपनी माफी भी मांगनी पड़ी थी, जिसमें उसने भारतीय सेना का मजाक बनाया था। लेकिन आखिर यहाँ पर कब तक ऐसा सिलसिला चलता रहेगा? तुम यहाँ पर ऐसी बकैती करते रहोगे और उसके बाद माफी मांगते रहोगे, आखिर हम कब तक सहन करेंगे? दूसरा एग्जाम्पल, जब आमिर खान ने भारत को इंटॉलरेंट कहा था, वो भी इस समय कहा था जब आमिर खान बॉक्स ऑफिस के अंतर्गत सबसे ज्यादा पैसे कमाने वालों में थे। भारत का ही खा रहे थे, भारत में ही रह रहे थे, भारत में ही पैसे छापे जा रहे थे, लोगों का प्यार मिल रहा था और उसके बलबूते पर पैसे छापे जा रहे थे। ऐसे में भारत कैसे इंटॉलरेंट हो गया? तो यह सीधे और सीधे हमारे भारत की सिक्योरिटी एजेंसीज पर सीधे और सीधे उसका मजाक बनाया जा रहा था। बाद में फिर आमिर खान खुद ही अपने बातों से मुकर जाते हैं और कहते हैं कि यह हमने कब कहा। ऐसा ही एक एग्जाम्पल है, जब जंतर मंतर में सीए और एनआरसी का प्रदर्शन हो रहा था, तब तपन बोस सोशल एक्टिविस्ट ने बेतुका भरा बयान दिया था। उसने कहा था कि भारतीय सेना और पाकिस्तानी सेना एक समान है और उसने यहाँ पर यह बयान दिया था कि हम जब पाकिस्तानी पड़ोसी मुल्क से अमन और चमन की बात करते हैं तो हम देशभक्त हैं, और जब हम अमन चैन की बात करते हैं तो हम देशद्रोही कैसे हो सकते हैं, जबकि यहाँ पर हमें पाकिस्तानी कहा जा रहा है। और जब पाकिस्तानी सेना अपने देश में अपने लोगों को मारती है तो यहाँ पर भारत की रूलिंग क्लास भी अपने ही लोगों को मार रही है। इस प्रकार भारतीय सेना और पाकिस्तानी सेना में कोई भी अंतर नहीं है, ये तपन बोस ने कहा था, ये तपन बोस के शब्द हैं। आखिर ऐसे बयान कैसे देते हैं लोग? इतना कड़वाहट क्यों है इनके अंतर्गत? जबकि हमारी भारतीय सेना भारत के विचारों को मजबूत करती है और राष्ट्र के मूल्यों पर जीती है, राष्ट्र के हितों की सुरक्षा करती है, क्षेत्र के अखंडता और संप्रभुता की रक्षा करती है। हमारी भारतीय सेना राष्ट्र की एकता के लिए समर्पित है और हमारी भारतीय सेना संविधान के आदर्शों को बनाए रखती है, युद्ध लड़ती है, देश के भीतर हो रहे खतरे से लड़ती है और भारतीय सेना हमेशा अपनी सरकार और लोगों के साथ मिलकर काम करती है। भारतीय सेना के जितने भी सारे कदम हैं वो देश के लिए समर्पित है। इस प्रकार भारतीय सेना जाति, धर्म और पंथ के आधार पर कभी भी भेदभाव नहीं करती है। तो ऐसे में कैसे ये तपन बोस के जैसे लोगों के शब्द हो सकते हैं, जिनके मन में इतनी कड़वाहट भरी है और अपने ही देश में खा रहे हैं, अपने देश में रह रहे हैं, तो अपने ही देश में ऐसे बेतुका भरे बयान दे रहे हैं। और एक ऐसा ही वाकया जून 2017 का है, जब सपा विधायक आजम खान रामपुर में भाषण दे रहे थे। तब भाषण में बीजेपी को कटाक्ष करते करते उन्होंने सेना को बीच में ला दिया और बुलेट की समस्या पर टिप्पणी करते हुए उसने कहा कि जम्मू कश्मीर और मिजोरम जैसे राज्यों में महिलाओं ने फौजियों से रेप का बदला लिया है। आगे के वाक्यों को मैं नहीं पढ़ सकता हूं क्योंकि आज तक में ये दिया हुआ है, आप जाकर खुद पढ़ सकते हैं। मेरा पढ़ना, मेरी हिम्मत यहाँ पर नहीं बैठती क्योंकि कितने गंदे शब्द आजम खान ने यहाँ पर बोले हुए हैं। दोस्तों, हमारी भारतीय सेना एक प्रोफेशनल आर्मी है जिसमें डिसिप्लिन, सभ्यता, संस्कृति और पेशेंस है, जिसका मकसद केवल और केवल स्वयं से पहले सेवा है। जबकि यहाँ पर सो कॉल्ड पाकिस्तानी सेना का जन्म ही बदली के भावना से उत्पन्न हुआ है और इसमें आतंक भरा हुआ है। और यह पाकिस्तानी सेना एक निरंकुश सेना है जो कि अपने नेताओं को अपने जूते के नोक पर रखती है। और यहाँ पर पाकिस्तानी के जितने भी सरकार के नेता हैं वो पाकिस्तानी सेना के पपेट हैं और पाकिस्तानी सेना कभी भी सरकार को बदल सकती है। इसलिए यहाँ पर पाकिस्तान में हमेशा एक अस्थिर सरकार रहती है और पाकिस्तान सेना के जितने भी ऑफिसर्स हैं ये 101% यहाँ पर भ्रष्टाचारी हैं। पाकिस्तान से आधा का जो बजट है वो पाकिस्तानी सेना पर खर्च हो जाता है, जो पाकिस्तानी सेना के ऑफिसर से इस बजट के पैसे को डकार जाते हैं। कहा जाता है कि पाकिस्तान सेना के जो ऑफिसर्स हैं उनका कहीं कहीं पर तो इनका खुद का टापू है
और इन लोगों के कई फैक्ट्रीज हैं, इन लोगों का कई बड़ा व्यापार चलता है। यहाँ तो खुद पाकिस्तानी सेना व्यापार करती है। पाकिस्तानी सेना का मतलब है यहाँ पर व्यापार करना और राजनीति करना। ये कहा जाता है कि पाकिस्तानी सेना 1.5 लाख करोड़ रुपए से आधे का यहाँ पर व्यापार करती है, कई प्रकार की चीजों को बनाती और बेचती है। और जो पाकिस्तान सरकार के जो नेता हैं वो खाली और खाली यहाँ पर पाकिस्तानी सेना के पपेट बने हैं, उन्हीं के यहाँ पर चलती है, वही लोग सरकार को चलाते हैं। जो उनके नहीं मानेगा वहां पर उसकी सरकार को यहाँ पर गिरा देंगे। जबकि हमारी भारतीय सेना अपने आप को हमेशा राजनीति से कोसों दूर रखती है। यहाँ पर भारतीय सेना ऐसा कुछ भी नहीं करती है। दोस्तों, जहां भारत में फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन है, आप कुछ भी लिख सकते हैं, बोल सकते हैं भारत सरकार के खिलाफ और भारतीय सेना के खिलाफ आप कुछ भी बोल सकते हैं, लिख सकते हैं। यहाँ पर भारत में ऋचा चड्ढा जैसे और एकता कपूर जैसे जो कुछ भी बोल सकते हैं और कुछ भी लिख सकते हैं, कुछ भी यहाँ पर बना सकते हैं। एकता कपूर ने तो अपनी सारी हदों को पार कर दिया, जिसमें भारतीय सेना के कर्नल की वर्दी पे ऐसा एक वेब सीरीज बना डाला जिसने अपनी हदों को पार कर दिया, जिसका नाम XXX वेब सीरीज था। और जबकि इसके विपरीत पाकिस्तान के अंतर्गत पाकिस्तान के लोग तो क्या, यहाँ पर पाकिस्तान सरकार के जो नेता हैं वो भी नहीं पाकिस्तान सेना के खिलाफ नहीं बोल सकते हैं। बात 2020 की है, बलूचिस्तान में जब हेलीकॉप्टर से 200 बलूचिस्तानियों को नीचे गिरा दिया गया, कई लोग मारे गए और कई लोग लापता हैं। और इस प्रकार सरेआम मानवाधिकारों का गला घोंट दिया जाता है पाकिस्तान में। शायद ही कोई अपनी जबान से आवाज को बाहर निकाल पाता हो, शायद ही कोई पाकिस्तान सेना के खिलाफ बोल पाता हो। जबकि भारत में इसके विपरीत भारतीय सेना का पूरे विश्व में दबदबा है। भारतीय सेना विदेश में अपने पीसकीपिंग के तहत कई ऑपरेशन को अंजाम देती है, राहत कार्यों के अंतर्गत काम करती है। इस प्रकार भारतीय सेना का दबदबा पूरे विश्व के अंतर्गत है। तब भी भारत के अंतर्गत ऐसे लोग कोई मन में कई ऐसे विचार उत्पन्न हो जाते हैं, जैसे कि ऋचा चड्ढा, एकता कपूर, आमिर खान, आजम खान, तपन बोस और भी कई ऐसे लोग, नेता या अभिनेता हैं जिनके मन में ऐसे घृणित मानसिकता के विचार उत्पन्न हो जाते हैं, जो कि कुंठित मानसिकता से भरे हुए हैं और जिस थाली में खाते हैं उसी थाली में छेद करते हैं और उसके बाद थूकते हैं तो उसी को फिर चाटते हैं। तो इस प्रकार के विचार उत्पन्न हैं। दोस्तों, इसके बारे में आपको क्या कहना है, कमेंट बॉक्स में जरूर रिप्लाई करें। दोस्तों, अगर आपको हमारा कंटेंट पसंद आता है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, लाइक करें, कमेंट करें, ताकि और भी लोग हमारे साथ जुड़ सकें। आज के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम, भारत माता की जय।